क्लास के अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू ऐड सीएसएस, कि हम सीएसएस को कैसे ऐड करते हैं। CSS is added to HTML pages to format the document. Means डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम CSS ऐड करते हैं HTML पेजेस के अंदर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन इन द स्टाइल शीट। स्टाइल शीट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग। और देयर आर 3 ways टू इंसर्ट CSS इन HTML डॉक्यूमेंट्स, और उसके 3 तरीके हैं आपके पास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? इनलाइन CSS इज यूज्ड टू अप्लाई CSS ऑन ए सिंगल लाइन और एलिमेंट। इनलाइन से इस नाम से पता चलता है कि जो भी आप स्टाइल दोगे वो एक सिंगल लाइन के अंदर दोगे, जैसे मैंने यहां दिया हुआ। यहां पे मैंने क्या लिखा है? पी पैराग्राफ, उसका स्टाइल दे दिया मैंने कलर ब्लू। ठीक है, तो कलर मैंने आपको क्या बताया था कि ये एट्रीब्यूट है। और ब्लू क्या है? आपकी वैल्यू। ठीक है, ब्लू क्या है? वैल्यू। तो जो हमने इस तरीके से एक लाइन के अंदर स्टाइल दिया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनलाइन CSS। We can apply CSS in a single element by inline CSS technique। ठीक है, तो इनलाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप एक सिंगल लाइन के अंदर आप स्टाइल दे रहे, if you want to use inline CSS you should use the style attribute to the relevant tag। तो जब आप इनलाइन के तरीके से आप जो है स्टाइल दोगे तो आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा? स्टाइल लिखना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे कोई भी HTML टैग लिखा, आपने साथ में क्या लिखना है? स्टाइल। CSS आप प्रॉपर्टी लिखोगे, प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी। ऐसे अगर आपने आगे कोई और प्रॉपर्टी 2 दे रखी है तो उसकी वैल्यू लिखोगे। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे आपने हेडिंग 2 में क्या कर रखा है? स्टाइल लगा रखा है। तो इसमें कलर क्या हो गया? प्रॉपर्टी। रेड क्या हो जाएगा? आपकी वैल्यू। फिर अगली हमने प्रॉपर्टी, ये नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई, ये नंबर 2 प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। मैसेज इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी राइट कर सकते हो। इनलाइन CSS इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग, पी पैराग्राफ में आपने लिख दिया और ये इसकी आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, द इनलाइन CSS इज आल्सो ए मेथड टू इंसर्ट स्टाइल शीट्स इन HTML डॉक्यूमेंट। इनलाइन CSS का एक मेथड है ये भी, स्टाइल शीट्स को HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने का। दिस मेथड मिटिगेट्स सम एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल शीट्स, सो इट इज एडवाइज्ड टू यूज दिस मेथड स्पेयरिंगली। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा एक तरीका है। इनलाइन CSS के बाद आपके पास आता है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS का मीनिंग क्या होता है? इंटरनल CSS इज यूज्ड टू अप्लाई CSS ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज। मींस एक सिंगल डॉक्यूमेंट और एक पेज के लिए अगर आपने कोई भी स्टाइल लगाना है तो उसके लिए हम इंटरनल CSS यूज करते हैं। इट कैन अफेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पेज। ये पेजेस के सारे एलिमेंट्स को क्या करता है? इफेक्ट करता है। इट इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग। इसमें हम क्या करते थे? इनलाइन के अंदर स्टाइल साथ में लिखते थे हम टैग के, जबकि इंटरनल CSS में क्या होगा कि हम जो कुछ भी लिखेंगे वो स्टाइल टैग के अंदर लिखेंगे। और जो स्टाइल टैग है वो किसके अंदर लिखा जाएगा? हेड सेक्शन के अंदर।
ठीक है, इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे हमने देखिए पी हमने लिया, हमने यहाँ पे पी यूज किया पैराग्राफ के लिए, कलर एट्रीब्यूट, ब्लू वैल्यू, और ये देखिए हमने स्टाइल टैग के अंदर लिख दिया। जबकि ऊपर हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टाइल हमने यहाँ पे टैग के साथ लिखा था। तो ये इनलाइन का एग्जांपल है और ये इंटरनल सीएसएस का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें जो भी आप स्टाइल दोगे वो स्टाइल टैग के अंदर आप दोगे। अब The internal style sheet is used to add a unique style for a single document. तो वही बात फिर अगेन हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि जो इंटरनल स्टाइल शीट है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए यूज किया जाता है यूनिक स्टाइल देने के लिए। ठीक है, इट इज डिफाइंड इन हेड सेक्शन ऑफ द HTML पेज इनसाइड द स्टाइल। तो इसका एक छोटा सा हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने HTML लिखा, फिर आपके पास हेड जो स्टाइल टैग है वो हम हेड टैग के अंदर यूज करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, और स्टाइल में आपने यहाँ पे बॉडी दिया, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर आपने क्या ले लिया, लिनन। ठीक है, जैसे आप ब्लू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो एक फॉर एग्जांपल हमने ब्लू ले लिया, तो जो बैकग्राउंड है आपके पास वो ब्लू कलर की आएगी यहाँ पे। ठीक है, इधर एक बैकग्राउंड आएगी वो ब्लू कलर की आएगी। हेडिंग 1 में हम जो कुछ भी लिखेंगे, कलर आपने क्या लिया, रेड। तो कलर क्या है, प्रॉपर्टी, रेड क्या है, वैल्यू। ऐसी मार्जिन लेफ्ट लिखा, मार्जिन लेफ्ट क्या है आपके पास, प्रॉपर्टी 80 px का मतलब क्या होता है, पिक्सल। 80 पिक्सल क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आपने स्टाइल टैग को बंद कर दिया, यहाँ पे आपने क्या किया, हेड को बंद कर दिया, यहाँ पे आपने बॉडी को स्टार्ट किया। तो हेडिंग 1 में आपने क्या लिखा था, इंटरनल स्टाइल शीट इज अप्लाइड ऑन दिस हेडिंग। यहाँ पे हमने हेडिंग 1 ये बंद कर दिया। पी पैराग्राफ के अंदर आपने क्या लिखा, दिस पैराग्राफ विल नॉट बी अफेक्टेड। इसमें हमने कोई भी जो है बॉडी HTML को बंद कर दिया, तो इसमें कोई स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमने स्टाइल दिया है वो हेडिंग 1 के अंदर ही दिया है। अगर मैं यहाँ पे पी के अंदर भी मैं ऐसे स्टाइल दे देता जैसे मैंने यहाँ दिया है, ठीक है, तो ये पैराग्राफ भी वैसे इसी स्टाइल में आता। तो ये हो गया आपका इंटरनल CSS, जो एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर एक यूनिक स्टाइल के लिए यूज किया जाता है। थर्ड टाइप जो आपके पास आता है, दैट इज द एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होता है कि हम स्टाइल के लिए एक अलग सी फाइल बनाते हैं, और जो फाइल आप बना रहे, जो फाइल आपने बनाई है, उस फाइल का लिंक हम दूसरी फाइल में दे देंगे। External CSS is used to apply CSS on multiple pages or all pages. Actually जो external CSS है इसको हम किस लिए यूज करते हैं, अगर एक जैसा स्टाइल आप कई सारे पेजेस में लगाना चाहते हो। आपने वेबसाइट में भी देखा होगा कि जब एक जैसा स्टाइल कई सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई होता है, तो वहां पे हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम यूज करते हैं। ठीक है, here we write all the CSS code in a CSS फाइल। और जो हम ये स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल की एक फाइल होती है, एक अलग से फाइल बनेगी जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .css। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए फाइल का नेम ले रखा है .style.css। तो स्टाइल तो क्या हो गया, इट इज ए फाइल नेम, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यू नीड टू लिंक दिस style.css। तो इस वाली फाइल का जो लिंक है टू योर HTML पेजेस में आप लगाओगे। किस तरीके से, जैसे आपने यहां लिख दिया लिंक रिलेशन बराबर स्टाइल शीट, REL रिलेशन स्टाइल शीट। ये पूरी एक कमांड है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लिंक REL का मतलब होता है रिलेशन। मेन पॉइंट्स बस स्टूडेंट आप लिख लेना। ठीक है, बाकी तो ये आपको जो है कल भी जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर डाल दिया है। एक स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि मैंने आपको गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर आज असाइनमेंट भी दी है। ठीक है, जो आपने शाम 6 बजे तक मुझे सबमिट करनी है। ठीक है, मैंने कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस दिए हैं, वो मुझे आपने सॉर्ट आउट करके आपने मुझे भेजने हैं।
लेकिन आपने पहले उनको तैयार करना है कंसेप्ट को, ठीक है। कोई चीटिंग नहीं करनी है आपने कि देख के नहीं आपने मेरे को भेजना, आपने उसको तैयार करके भेजना है मेरे को। ये टॉपिक्स है जो मैंने अभी हाल फिलहाल आपको पढ़ाए। टाइप बराबर मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, टेक्स्ट बाय सीएसएस, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप बराबर टेक्स्ट बाय सीएसएस, एचरेफ। एचरेफ का मीनिंग आपको पता ही होगा कि मैंने आपको एचटीएमएल में बताया है। एचरेफ स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। यहाँ पे वही फाइल का नाम आप दोगे, ठीक है, जो आपने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ। इट्स एक्सटेंशन मस्ट बी डॉट सीएसएस, ठीक है। तो एचरेफ का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है। तो बहुत ही इसमें सिंपल टॉपिक है। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज जनरली यूज्ड व्हेन यू वांट टू मेक चेंजेस ऑन मल्टीपल पेजेस। अभी मैंने बताया कि अगर आपको मल्टीपल पेजेस में कुछ चेंजेस करनी है तो हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम यूज करते हैं। इट इज आइडियल फॉर दिस कंडीशन बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यू टू चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट। कि अगर आप पूरी की पूरी वेबसाइट का जो है लुक चेंज करना चाहते हो बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल, केवल एक फाइल की हेल्प से। इट यूजेस द लिंक टैग, इसमें हम कौन सा टैग यूज करते हैं, लिंक टैग, जो मैंने अभी आपको बताया, ऑन एवरी पेजेस एंड द लिंक टैग शुड बी पुट इनसाइड द हेड सेक्शन। और जो आपका लिंक टैग है वो किस में आएगा, हेड सेक्शन में। जैसे देखिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल में बता रखा है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, टाइप बराबर टेक्स्ट बाय सीएसएस, एचरेफ दे दिया आपने, माई स्टाइल डॉट सीएसएस, जो भी आप फाइल का नाम दो दिया होगा आपने, ठीक है। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट मे बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, ये हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर में हम यूज कर सकते हैं, बट जब आप इसको लिखोगे तो डॉट सीएसएस से सेव करोगे। दिस फाइल शुड नॉट कंटेन एचटीएमएल एलिमेंट्स, इसमें कोई एचटीएमएल एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखो एक स्टाइल का अगर आप बनाना चाहते हो, प्रोग्राम माई स्टाइल का हम बनाना चाहते हो तो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। आपने फाइल ले ली माई स्टाइल डॉट सीएसएस, बॉडी से स्टार्ट किया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, लाइट ब्लू, इसको आपने यहाँ बंद कर दिया। हेडिंग 1 आपने लिया, इसमें कलर क्या दे दिया, नेवी, मार्जिन लेफ्ट कितना दे दिया, 20 पिक्सल। तो जब आप इसको चेक करोगे तो बैकग्राउंड आपके पास लाइट ब्लू कलर में आएगी, हेडिंग 1 का कलर नेवी होगा और 20 पिक्सल का लेफ्ट मार्जिन होगा। यू शुड नॉट यूज स्पेस बिटवीन द प्रॉपर्टी वैल्यू एंड द यूनिट। आपको जो है ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी वैल्यू और यूनिट के अंदर कोई स्पेस नहीं देना, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। मतलब आप ऐसे नहीं लिखोगे 20 पिक्सल, ठीक है, ये इकट्ठे साथ साथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, नॉट मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल, जो मैंने अभी आपको बताया। तो आज का टॉपिक बहुत सिंपल था, जिसमें मैंने आपको ये पढ़ाया कि हम सीएसएस को हम किस तरीके से ऐड करते हैं, हाउ टू ऐड सीएसएस, सीएसएस के कौन कौन से टाइप होते हैं। अगर आपने सिंगल लाइन के अंदर स्टाइल देना है तो उसके लिए हम इनलाइन सीएसएस यूज करते हैं। अगर आपने, ठीक है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइल देना है तो जो भी आप प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखोगे, चाहे एक चाहे दो, वो आप स्टाइल टैग के अंदर लिखोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये इधर बताया, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल पेजेस में आप कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो एक स्टाइल की एक अलग से फाइल बना लो, जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट सीएसएस होगी। जैसे हमने माई स्टाइल, ये अलग से हमने फाइल, ये स्टाइल फाइल की जो बना ली स्टाइल की, और एक अलग से फाइल और बनेगी जिसमें आप लिंक टैग का यूज करो, ठीक है। तो जाओ, जो इसमें क्या कहते हैं, सीएसएस की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल से हमारा फिर सीएसएस स्टार्ट हो जाएगा, सीएसएस प्रॉपर्टीज, सीएसएस प्रॉपर्टीज। एक स्टूडेंट्स आप में से जिसकी फीस नहीं आई, प्लीज आप अपनी फीस सबमिट करवा दें। जो सेंटर में आके जमा करवाना चाहता है वो सेंटर में आके डिपॉजिट करवा दे। अदरवाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बैच वाइज जो है हमने क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट का एक आपको जो है भेजी हुई है हमने स्नैप, एक हमने उसमें इमेज भेजी हुई है। आप उस अकाउंट के थ्रू भी आप घर बैठे अपनी जो फीस है वो सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। और असाइनमेंट्स जरूर आप क्या किया कीजिए, उसको सॉल्व किया कीजिए, मुझे जरूर भेजा कीजिए, और अपनी अटेंडेंस आप जरूर लगाया करिए।
मस्ट। अटेंडेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि आपने गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर जाके सबने यस सर करके जो है डेली मुझे अटेंडेंस लगानी। ठीक है, हर स्टूडेंट ने, चाहे वो HDWT का स्टूडेंट हो, चाहे वो DDTP का स्टूडेंट हो। ठीक है, मुझे अटेंडेंस अपनी डेली की डेली आप लगा के भेजिए कि यस सर, यस सर। और जो मैं आपको असाइनमेंट में भी कोशिश यही करूंगा कि मैं आप डेली के डेली आपको असाइनमेंट दूं। स्टडी मटेरियल सारा का सारा मैंने आपको जो है आपके क्लासरूम ऐप में मैंने डाल दिया। HDCA के लिए भी स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, DDTP के लिए भी स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है। अगर कोई और ऐसा मटेरियल होगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा तो वो भी मैं आपको उसमें मैं सेंड कर दूंगा। बट आप अपनी तैयारी जो है वो रेडी रखिए, कैरी ऑन एंड रेडी। तैयारी आप अपनी रेडी रखिए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। इस CSS की क्लास में हम आज इतना ही डिस्कस करें।